कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, शॉर्टकट में उसको KIIT बोलते हैं। दोस्तों 16 तारीख की रात वहाँ पर ज़बरदस्त भाग दौड़, भगदड़, प्रदर्शन, विरोध, अफरा तफरी मचा हुआ था। चारों तरफ कोहराम था, सब परेशान थे, सब बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसमें लगभग 40,000 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसमें से 1,000-2,000 बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो सब नेपाली छात्र छात्राएँ थे। कहा जाता है कि उस शाम वहाँ पर एक नेपाली छात्रा आत्महत्या कर ली थी या उसकी मर्डर हो गया था। इसके विरोध में वहाँ पर ज़बरदस्त प्रदर्शन चल रहा था। आज इसी बिंदुओं पर सिलसिलेवार ढंग से मैं आप लोग के साथ चर्चा करूँगा। हर उस बिंदु पर चर्चा करूँगा। वो लड़की कौन थी, कैसे उसका मर्डर हुआ या वो आत्महत्या की, फिर अब विद्रोह हुआ, जो प्रदर्शन हुआ उस किस तरह से हुआ, विश्वविद्यालय प्रशासन किस तरह से इस प्रदर्शन को से निपटा, इन सारी बिंदुओं पर मैं चर्चा करूँगा। मैं परशुराम सिंह और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं सच का प्रहरी। दोस्तों मेरे चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और वीडियो को लाइक किया कीजिए, ताकि मैं और भी सच घटना पर आधारित कहानियाँ आपके सामने लेकर आया करूं और मैं मोटिवेट हूँ। दोस्तों 16 फरवरी 2025 की घटना है। बहुत सारे बच्चे उस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, हॉस्टल का भी व्यवस्था है, वहाँ पर रहकर भी पढ़ते हैं। वहीं पर नेपाल से आए भी कुछ जो हमारे गेस्ट के समान है, अतिथि के समान है, वहाँ पर छात्र छात्राएँ रहकर पढ़ते हैं। 16 तारीख के 2:51 पर लड़की की माँ लड़की से फ़ोन करती है। लड़की का नाम है प्रकृति लामसाल, जो नेपाल की है। उससे बात करती है माँ, उसके पापा भी बात करते हैं। घर वाले से बात करने के बाद लड़की बोलती है, मम्मी आज हमारे स्कूल में कॉलेज में फंक्शन है, मैं फंक्शन में जा रहा हूँ, फेस्टिवल में जा रहा हूँ। वहाँ से आने के बाद फिर मैं आपको कॉल करूँगा। मैं जाऊँगा तो वहाँ पर मोबाइल का स्विच ऑफ हो जाएगा, नेटवर्क नहीं रहता। माँ बोलते हैं ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ अपना फंक्शन एंजॉय करो, उसके बाद कॉल करना। कॉलेज में ऐसा अक्सर होते रहता था, कोई ना कोई फेस्टिवल होते रहता था, बच्चे उसमें भाग लेते थे, उत्साहित होते थे, प्रोत्साहित होते थे, एंजॉय करते थे। आज भी कुछ ऐसा ही था। वो लड़की भी जाती है, रेडी होती है, फंक्शन के लिए जाती है, लेकिन इसी बीच में उस लड़की का मर्डर हो जाता है। कहा जाता है कि वो लड़की एक लड़का जिसका नाम आद्विक श्रीवास्तव था उसके साथ रिलेशन में थी। हंसी मजाक बातचीत अक्सर होते हैं। लड़कियां या लड़के उस क्षणिक आकर्षण को प्यार समझ बैठते हैं और उसमें वो किसी लड़के के साथ हुक की तरह चिपक जाते हैं या लड़के किसी लड़की के साथ छाया की तरह पीछा करते हैं। दोस्तों हमें यहाँ पर सावधान रहना चाहिए। क्षणिक आकर्षण कभी प्यार नहीं होता है और ऐसी गलती कभी नहीं करना चाहिए। कुछ क्षणिक आकर्षण में कोई अपने न्यूड फोटो भेज दे लड़के के पास, अपने उन हर गुप्त राज को शेयर करे, जो बाद में लोग उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं और आज ऐसे कदम देखने के लिए मिलते हैं। प्यार एक बहुत पवित्र रिश्ता होता है। वो 2 पल का चीज़ नहीं है कि 2 पल में हमको प्यार हो गया और अपने सरस न्यौछावर उस प्यार पर कर दिए और बाद में लोग उसको यूज कर छोड़ देते हैं, यूज एंड थ्रो वाले सिद्धांत पर आ जाते हैं। तो आजकल लड़कियों को भी इस मामले पर ध्यान देना चाहिए और कभी वैसा कदम नहीं उठाना चाहिए। माँ बाप पालते हैं, छोटे बच्चे से पालकर जन्म लेते हैं। माँ बाप का पूर्ण अधिकार है अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचने में। जितना अधिकार हमें अपने आप के बारे में सोचने के लिए है, उतना ही अधिकार हमें हमारे माता पिता को भी है हमारे बारे में सोचने के लिए। तो अपने भविष्य को बनाने पर ध्यान देना चाहिए, न कि ये सब प्यार ये सब के चक्कर में पड़कर, सेक्स स्कैंडल के चक्कर में पड़कर ऐसे घटनाओं को अंजाम होते रहते हैं। इसमें हमें सावधान रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। दोस्तों उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। प्रकृति लामवान के बारे में कहा जाता है कि जब लाइब्रेरी में थी तो उसके साथ उस लड़का आद्विक श्रीवास्तव जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ का रहने वाला था, उसके साथ बहस होता है, तकरार होता है और उसके बाद वहीं पर उसका हमला होता है, वहीं पर मार दिया जाता है और मार कर उसको उसके हॉस्टल वाले रूम में रख दिया जाता है। कुछ कहानियाँ ऐसे भी आती है, वो आद्विक श्रीवास्तव से इतना तंग हो गया था, इतना परेशान हो गया था, इतना उसको टॉर्चर करता था आद्विक श्रीवास्तव, जिसका वीडियो क्लिप भी शेयर हो रहे हैं, वो वायरल हो रहे हैं। इसके कारण वो तंग आकर प्रताड़ित होकर वो आत्महत्या कर ली। कारण जो भी है,
पुलिस का विषय है, इस पर सर्च हो रहा है, इस पर सारे बिंदुओं पर जांच हो रहा है, जांच का विषय है। दोस्तों होता क्या है कि जब जैसे ही बच्चों को पढ़ने वाले स्कूल के कॉलेज के छात्र छात्राओं को ये पता होता है कि प्रकृति लामसाल की हत्या हो गई है या सुसाइड कर ली है, सब लोग आपस में कानाफूसी करने लगते हैं और धीरे धीरे एक संगठित होकर छात्र इसका विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं। उन लोग जाते हैं रूम में, देखते हैं प्रकृति पड़ी हुई थी, श्वास सोई हुई थी, डेड हो गई थी। सब लोग इसका विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं और इसका हत्या का आरोपी वो आद्विक श्रीवास्तव था उसको मानते हैं। और उन लोग बोलने लगते हैं कि जब आद्विक बहुत पहले से उस लड़का के बारे में कॉलेज प्रशासन के पास कंप्लेन करती थी, तो फिर अभी तक कॉलेज प्रशासन उसके पेरेंट्स को बुलाकर उसको क्यों नहीं खड़ा करवाया था? कॉलेज प्रशासन उसको कॉलेज से बाहर क्यों नहीं निकाला था? कॉलेज प्रशासन उस पर सख्ती से कार्रवाई क्यों नहीं की थी? आज यदि कॉलेज प्रशासन एक्टिव रहती तो शायद ये घटना नहीं होता। दोस्तों लोग विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं, हत्यारे को गिरफ्तारी की मांग करते हैं, आद्विक श्रीवास्तव का गिरफ्तारी की मांग करते हैं। तब तक वो आद्विक श्रीवास्तव अपना भुवनेश्वर से बाहर जाने का टिकट भी निकाल लिया था। पुलिस प्रशासन भी उस केस को दबाने की कोशिश करने लगे। कॉलेज प्रशासन पूरी तरह से उस घटना को छिपाने की कोशिश करने लगे और बच्चे को विरोध प्रदर्शन से मना करने लगे, उनसे रोकने लगे। जितना कॉलेज प्रशासन उस केस को दबाना चाहते थे, बच्चे उतना ही जोर शोर से उस मामले को उठाने लगे। मामला इतना बढ़ गया कि फाउंडर जो हैं कॉलेज का फाउंडर, KIIT का फाउंडर अच्युत सामंता को भी आकर बीच बचाव करना पड़ा। इसी बीच में भगदड़ इतना था, भीड़ इतना था कि किसी तरह से वो गिर जाते हैं और गिरने से दंगा भड़क जाता है। जो कॉलेज प्रशासन था आपस में मैसेज के द्वारा ये रुम्बर उठता है कि जो अपना KIIT के फाउंडर हैं उनको धक्का दे दिया, बच्चा द्वारा गिरा दिया गया, जोर ज़बरदस्ती किया गया। सब एकजुट होते हैं, बाहर से बोला जाता है, कुछ ऐसा ही कि बाहर से बुलाए हुए जाते हैं कुछ बॉक्सर वगैरह, और बच्चे लोग के साथ जो शांति ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे थे, हत्यारे की मांग कर रहे थे, स्कूल प्रशासन से सवाल कर रहे थे, उनको सवाल के जवाब देने के बजाय, उनको उस प्रोटेस्ट को शांति ढंग से निपटने के बजाय सारे प्रशासन उस लड़का के फेवर में उस घटना को छिपाने में लग जाता है। वो लड़का कौन था, उसको पीछे पूरी प्रशासन क्यों इतना छिपा रही थी? यदि कोई एक आदमी गलत करता है तो उस गलत का विरोध होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। स्कूल में, कॉलेज में सारे बच्चे हमारे एक समान हैं, चाहे वो कितना भी धनी के अमीर के बाल बच्चे हों या कितना भी गरीब के बाल बच्चे हों, सबके साथ एक रवैया अपनाना चाहिए कॉलेज प्रशासन को। लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा ही हो रहा था। पूरा कॉलेज प्रशासन उस लड़के को बचाने में लगा हुआ था। लड़का फरार हो चुका था। इसी बीच में पुलिस उसको भुवनेश्वर हवाई अड्डा से गिरफ्तार कर लेता है। वो कहीं भागने के फिराक में था। वो घटना से 1 घंटा पहले ही टिकट निकाल लिया था और उस पर वो एयरपोर्ट भागने के फिराक में था, तो एयरपोर्ट से पुलिस ने भुवनेश्वर से पकड़ लिया था। इधर बच्चे के साथ मारपीट शुरू हो जाती है। स्कूल प्रशासन, सिक्योरिटी गार्ड, वहाँ पर कर्मचारी लोग, महिला अधिकारी लोग सब बच्चे पर पील जाते हैं। बच्चे अपने आप को असहाय महसूस करने लगते हैं और परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर 2 वीडियो क्लिप भी सामने आए हैं जो वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक KIIT का कॉलेज का महिला अधिकारी बच्चे को डांटते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे झगड़ा कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि KIIT विश्वविद्यालय में जितना खर्चा होता है उतना तुम्हारा नेपाल का पूरा GDP है। यहाँ पर 40,000 बच्चे खाना खाते हैं, तुम्हारा अर्थव्यवस्था ही नेपाल का उतना है। इस तरह से उनको बोलकर अपमानित किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जाता है। और जो गर्ल्स लोग थे उनके सामने महिला अधिकारी लोग जाके बोलते हैं तुरंत का तुरंत तुम लोग सामान उठाओ और यहाँ से निकलो, सब का सब खाली करो। और टोटली बच्चे, नेपाली बच्चे को हॉस्टल खाली करा दिया जाता है, कॉलेज परिसर खाली करा दिया जाता है। उनके साथ मारपीट की जाती है, किसी का गाल फटता है, किसी का सर फटता है, उनके साथ बेरहमी से पेश किया जाता है। आते हैं बच्चे लोग शांति ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे थे, निहत्था थे, लेकिन उनके साथ लात, घूसा, मुक्का, जोर जबरदस्ती किया जाता है और उनको खाली करा दिया जाता है। दोस्तों मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, बच्चे वहाँ पर फ्री में रहकर नहीं पढ़ते हैं। वहाँ पर ना जाने कि कितने लाख
उनको देना पड़ता है पढ़ने के बारे में एवज में। और आप इस तरह से एक मेहमान को, विदेशी लोग हमारे मेहमान होते हैं, इंडिया का प्रकृति है अतिथि देवो भव, लेकिन यहाँ पर आज कुछ उल्टा ही हो रहा था। एक बच्चा के खातिर 39 लाख बच्चों को अनदेखी किया जा रहा था, उनके भविष्य को संकट में डाला जा रहा था। स्कूल प्रशासन पूरे भारत के नाक कटवाने पर पड़ी हुई थी, कॉलेज प्रशासन पूरे भारत माता के नाक कटवाने पर पड़ी हुई थी। हमारे संस्कृति सर्वधर्म सम्मान है, हमें अतिथि को, विदेशी को अतिथि के समान समझा जाता है। और यहाँ पर नेपाली छात्र छात्राओं के साथ कुर्ता पेश आया जा रहा था विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा, और उनको मार पीट कर सामान के साथ ज़बरदस्ती भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन नज़दीक में था, वहाँ कम भेजा जाता है, और कटक वहाँ से बहुत दूर था, उस रेलवे स्टेशन पर भेजा जाता है, और उनको पीछे पुलिस लगा दी जाती है कि तुम लोग यहाँ से सीधा अपना घर जाओ, वापस नहीं आना है। स्कूल कॉलेज प्रशासन जितना इस घटना को दबाने की कोशिश कर रहा था, घटना उतना ही सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। यहाँ इंडिया से होते होते दिल्ली, और दिल्ली से नेपाल तक जाने लगा। इस बीच में नेपाल का प्रधानमंत्री ने इस घटना पर एक्शन लेते हैं और पार्लियामेंट में चर्चा करते हैं, नेपाली पार्लियामेंट में, और उसके बाद यहाँ भारत में रह रहे नेपाली राजनयिकों को ऑर्डर देते हैं और बोलते हैं कि अभी जाओ तुम लोग वहाँ पर घटना का स्थिति का जायजा लो और अपने पक्ष रखो। फिर नेपाली राजनयिकों के हस्तक्षेप से मामला शांत होता है, और तुरंत KIIT विश्वविद्यालय का U-टर्न होता है, और तुरंत वो अपना आदेश वापस लेते हैं और सभी बच्चे को वापस बुलाने लगते हैं। दोस्तों, एक कन्या गुड़िया का खेल नहीं है कि आप 2 मिनट में बोलोगे कि सब के सब आउट हो जाओ और 2 मिनट में बोलोगे कि आप वापस आ जाओ। एक ऐसी व्यवस्था है कॉलेज प्रशासन का बाहर से आए स्टूडेंट के प्रति, ये दिखाता है। जब इन लोग बच्चे को निकाल रहे थे तो बच्चे असहाय महसूस कर रहे थे, कारण को विदेशी बच्चे थे, उनके पास रहने का ठिकाना नहीं था, पैकेट में पैसा नहीं था, घर जाने का टिकट नहीं था। ट्रेन की मारामारी कितना है आज इंडिया में आप देख रहे हैं। उस स्थिति में इंडिया से उनको बाहर भगाया जा रहा था, उनको बस में भर भर कर बाहर स्टेशन पर जाकर छोड़ा जा रहा था, उनको धमकी दिया जा रहा था, उनके साथ मारपीट किया जाता है। इसका विरोध इंडिया में भी हो रहा है। जो विपक्षी दल हैं इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं, और उड़ीसा सरकार से सवाल भी करते हैं, आखिर एक बच्चा वो कौन सा था जिसके बचाने में पुलिस महकमा, वहाँ का कॉलेज प्रशासन पूरी तरह एक्टिव हो जाता है। पुलिस वहाँ पर शासन व्यवस्था संभालने में नहीं लगा था, लेकिन कॉलेज की प्रशासन और वहाँ का जो सिचुएशन था उसको कॉलेज को सपोर्ट करने में लगा था, और बच्चे के साथ वहाँ पर अन्याय हो रहा था। दोस्तों, हम गवर्नमेंट से ही गुजारिश करते हैं कि ऐसी शिकायत, ऐसी घटनाएं हमारे देश में नहीं होना चाहिए। हमें कॉलेज प्रशासन से यही उम्मीद है कि इस तरह के जो गलत करने वाले हैं कॉलेज में, उनके पास सख्ती से पेश होना चाहिए। एक बच्चा विदेश से आकर हमारे देश में पढ़ता है, हम भी बाहर जाकर पढ़ते हैं। यदि कल हमारे भारतीय छात्र छात्राओं के साथ ऐसी घटनाएं बाहर में होए, हमारे बच्चे भी नेपाल जाकर पढ़ते हैं, यदि वहाँ पर उनके साथ ऐसी घटनाएं हो, ऐसे अमानवीय कृत हो, तो कितनी दुख की बात है। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा अमेरिका से कैसे भारतीयों को वापस भेजा गया था। हमें चोट पहुंचा, हमें आघात पहुंचा। हम लोग इस संवेदनशील मुद्दे को हमारी सरकार उठाने की भरपूर कोशिश कर रही है। आज वही स्थिति नेपाल के साथ भारत के कॉलेज के प्रोफेसर और अधिकारी लोग कर रहे हैं। एक निंदनीय सवाल है, एक निंदनीय विषय है। इस पर भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए। और इतने सारे विरोध होने के बाद सोशल मीडिया पर जब मामला फैल जाता है, विस्तृत हो जाता है, तो उस पर एक कमेटी बैठाई जाती है जो इस बिंदुओं पर जांच कर रही है। और अभी तक 10-12 लोगों को अरेस्ट भी किया है, जिसमें 5 लोग को तो उसी दिन शाम को छोड़ दिया जाता है, और 5 लोग को अभी अंदर बंद है और कार्रवाई की अनुशंसा की जा रही है। दोस्तों, उस जो अपराधी लड़का है उस पर भी सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए, और गलत को गलत और सच के सच, इसके लिए निष्पक्ष जांच होना चाहिए। हर लड़के लड़कियों को, हर पेरेंट्स को यही मांग है कि इसका जांच होना चाहिए, उच्च अधिकारियों से जांच होना चाहिए, CBI से जांच होना चाहिए, और हमारे बेटी को न्याय मिलना चाहिए। एक बेटी क्या सपना देकर यहाँ पर पढ़ाई करने आती है, एक बेटा क्या सपना देकर स्कूल में पढ़ाई करने आता है, माँ बाप क्या सपना देकर उसको इंडिया भेजते हैं, और आज बच्चे के साथ ऐसे अमानवीय कृत होते हैं जो हमें अंदर तक झकझोरते हैं। दोस्तों, मेरा कहानी कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।